गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એની અંદર આજે પાઠ ત્રીજો सच्चा हीरा। हाँ, सच्चा हीरा पाठ देखते हैं हम। तो के पेज नंबर 14 में पाठ तीसरा, यह एक कहानी है। हाँ, प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। ज्ञान होना ही अच्छी बात नहीं है, उसका कर्म यानी कि कार्य भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं हो तो निर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं हम यहाँ पर कहानी। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था यानी कि सूर्योदय हो रहा था, सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय हो रहा था। तो सभी पक्षी नीड यानी कि उसके घोंसले में जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गांव की कुछ स्त्रियां होगी, हाँ, गांव का चित्र है यहाँ पर। तो पहले के जमाने में तो पानी ऐसे नल में नहीं आता था, जैसे हम सब स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं पर जा रही थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों की ओर लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर, यानी कि कुएं पर पक्की जगह यानी कि कुआं होता है उसके नीचे देखो यहाँ पर जैसे ओटला बनाया गया है, और ऐसे वहां पर बैठ गई। आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात अपने बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी गला। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। देखो, सभी स्त्रियां बैठे बैठे इधर उधर की बातें कर रही थी। बातें करते करते अपने बच्चों पर बात गई। तो पहली स्त्री बोल रही है, मेरे बेटा जैसा कोई मधुर गीत गा ही नहीं सकता। तो उनकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। दूसरी स्त्री का भी मन हुआ। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह बहुत बड़ा बहादुर है। वह आधुनिक युग का भीम है। हाँ, जैसे आधुनिक युग चल रहा है ना, उसका वह भीम है। भीम बहुत शक्तिशाली था। हाँ, यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। तीसरी औरत ने भी बताया। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। बृहस्पति भगवान थे। हाँ, उनको सब कुछ याद रह जाता था। तो वह बोल रहे थे कि देवों के देव गुरु बृहस्पति कि एकदम से कुछ पढ़ता वह याद रह जाता, एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। ये तीनों की औरतों की बात सुनकर चौथी औरत थी ना, वो चुपचाप बैठी रही, वो कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान कि मैं मेरे बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वो तो न ही आधुनिक युग का भीम है, ना ही बृहस्पति का अवतार है, और ना ही वह गायक है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, यानी घड़ा यानी पानी भरकर सिर पर रखना होता है ना, वो लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। वो जा रही थी, तब किसी ने, उसके बेटे ने, पहली स्त्री का बेटा गा रहा था, तो वो बोल रही कि देखो मेरा बच्चा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते में निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो यह
बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल पड़ा। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत से श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वरूप से कहा, देखो यह मेरी गोद का हीरा है, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से निकल आया। वह देखने में बहुत ही सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यह मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। देखो कैसा हुआ, उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। देखो उसके सिर पर क्या था, पानी भरा हुआ घड़ा था। तो चौथी स्त्री का बेटा आया और बोला कि लाओ माँ मैं यह पानी का घड़ा घर तक पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें की बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। हाँ, एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। हाँ देखो, ज्ञान होने से हमारा कर्तव्य बड़ा है। ज्ञान होने से हमें कुछ नहीं, लेकिन उसका सही उपयोग करने से हमारा जीवन सफल होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम पाठ पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे।